कि तुम्हारे पुत्र दीर्घ आयु वाले हों, हम दोनों में परस्पर विशुद्धि प्रीति रहे, हम दोनों उत्तम यश से शोभायमान रहे, हम दोनों के मन शुभ संकल्पों मंगल विचारों से संपन्न हो, पुत्र पौत्रों के साथ हम 100 वर्षों को देखें, अर्थात 100 वर्षों तक निरामय होकर के जीवित रहे, 100 वर्षों तक हम मंगलकारी वचनों को सुने, अर्थात हम सभी इंद्रियों से निरुपद्रव होकर के दीर्घायु को प्राप्त करें। उसके बाद में सप्तपदी की प्रक्रिया होती है। सप्तपदी के 7 मंत्रों में वधू और वर के परस्पर अनुगमन की प्रतिज्ञा है, और अंतिम मंत्र में तो परस्पर सख्य भाव की दृढ़ता की सूचना दी गई है। अर्थात वर कहता है कि ये सखे, तुम मेरा अनुवर्तन करने वाले हो, इस कर्म में भगवान विष्णु तुम्हें प्रेरित करें। यानी ओम सखे सप्तपदा भव मां महानुव्रता भव विष्णुस्त्वां नयतु। अंत में हृदय लंबन के समय में वर वधू के दाहिने कंधे के ऊपर से अपना दाहिना हाथ ले जाकर के वधू के हृदय देश का स्पर्श करता है, और उस समय 2 मंत्रों का पाठ होता है जो बड़े ही महत्व के हैं। पहला मंत्र है ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तमनुम चित्तम ते अस्तु। मम वाचमेक मना जुषस्व प्रजापतिर्दृष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम। पर कन्या को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे कन्या, मैं अपने शास्त्र विहित व्रत आदि में तुम्हारे मन को स्थापित करता हूँ। मेरे मन के अनुकूल तुम्हारा मन हो, तुम मेरे वचनों का प्रसन्नता पूर्वक आदर करो, और प्रजापति देवता मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हारा संयोग करें। और दूसरे मंत्र में कहते हैं कि ओम सुमंगलेयम वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्य दत्वा यथास्तम विपरीतना। यानी कि हे विवाह देवता, ये वधू सुमंगली है, यानी मंगल रूपा है, अतः इसे आप मंगल दृष्टि से देखें, इस वधू को सौभाग्य प्रदान करें, इसके गृहस्थ को नष्ट ना करें। इस अवसर पर जो है वर के द्वारा वधू के सीमंत यानी मांग में सिंदूर दान की क्रिया संपन्न की जाती है। इस प्रकार विवाह के मंत्रों में बड़ा ही सुंदर भाव है, जिसमें वर वधू के परस्पर अखंड अनुराग, सौभाग्य वृद्धि, धर्माचरण की प्रतिज्ञा, मर्यादित काम सेवन के द्वारा संतानोत्पत्ति आदि की मंगल कामना की गई है। ये विशेषतया केवल भारतीय विवाह पद्धति में ही है, विश्व में कहीं भी विवाह में ऐसा अखंड अनुराग का भाव दिखाई नहीं देता। ऐसे मंत्र बल अग्नि एवं देवों के साक्ष्य में होने वाले विवाह से उत्पन्न संतान धर्माचरण से संपन्न होती है, और पति पत्नी दोनों कुल अबुध्य को प्राप्त होते हैं। विवाह में कन्यादान होता है,
ये केवल भारत देश के वैदिक धर्म में ही प्रतिष्ठित है, अन्यत्र ऐसी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। इसलिए विवाह के रहस्य को समझते हुए इसके पवित्र मूल भाव की रक्षा सबको करनी चाहिए। विवाह संबंध केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह जन्म जन्मांतर के अखंड संबंध को व्यक्त करने वाला अविभाज्य तत्व है। विवाह संस्कार में कई कर्म होते हैं। प्रारंभिक कर्मों में वह पिता के गोत्र में ही रहती है, किंतु जब पाणी ग्रहण कर्म के बाद में सप्तपदी पूर्ण हो जाती है, तब कन्या अपने पिता का गोत्र का परित्याग कर देती है, अपितु वह पति के गोत्र वाली हो जाती है, पति का गोत्र उसको प्राप्त हो जाता है। इस बात को यम के वचन में बताया गया है कि उदक दान अथवा बागदान कर्म से वर कन्या का पति नहीं हो जाता, बल्कि पाणी ग्रहण कर्म से वह अपने गोत्र से च्युत हो जाती है और सप्तपदी के 7 पदों के अनुक्रम के अनंतर उसे पति के गोत्र की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, किनोदकेन न वाचा वा कन्याया पतिरुच्यते पाणी ग्रहण संस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे पति गोत्र प्राप्तिरपि सप्तम पदातिक्रमे भवति स्वगोत्राद् भ्रश्यते नारी विवाह सप्तमे पदे। संक्षेप में कहें कि स्त्री पुरुषों का तथा गृहस्थ आश्रम का निरूपण करने के अनंतर गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष का क्या कर्तव्य है, इसको बताते हुए कहा है कि पति पत्नी दोनों जीवन पर्यंत धर्म अर्थ और काम के विषय में अविचार ना हो, अर्थात त्रिवर्ग के साधन में पार्थक्य ना हो, दोनों साथ साथ मिल करके अपनी अपनी मर्यादा में स्थित रहकर शास्त्र बोधित कर्मों का अनुष्ठान करें। यही संक्षेप में स्त्री पुरुष का कर्म जानना चाहिए। अतः विवाह किए हुए स्त्री पुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वे धर्म अर्थ और काम विषयक कार्यों में परस्पर में कभी पृथक ना हो। सदगृहस्थ की शिक्षा में बताया गया है कि निषेध रूप व्यवस्था का वो सम्यक पालन करें, अपने लिए निहित देव नंदित संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों का समुचित रूप से पालन करे, सत्पुरुषों के आचार का पालन करे, पंच महायज्ञों द्वारा देवता ऋषि पितर अतिथि समस्त प्राणियों को संतृप्त करे, न्यायोपार्जित द्रव्य द्वारा अर्थ का समार्जन करके उसका यथायोग्य विनियोग करे, दीन दुखियों की सहायता करे, वृत्य वर्ग एवं पोष्य वर्ग का पालन करे, इंद्रियों की चपलता का परित्याग करके परम शुचिता को ग्रहण करे। अंत में व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमेर्चने जपे प्रारब्धे सूतकम न स्यात् अनारब्धे तु सूतकम प्रारंभो वर्णम यज्ञे संकल्पो व्रत सत्रयो
नांदी मुखम विवाहादौ श्राद्धे पाक परिक्रिया। अर्थात मिश्रित परिवारों में अशौच की संभावना के कारण विवाह आदि में विघ्न ना हो, इस दृष्टि से पहले सांकल्पिक नांदी मुख श्राद्ध करा लेना चाहिए, जिससे विवाह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। संस्कार से कितने दिन पूर्व नांदी मुख करना चाहिए? इसके लिए निम्न प्रमाणों में बताया गया है कि यज्ञ में 21 दिन और विवाह में 10 दिन, चौल चूड़ाकरण में 3 दिन और उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार में 6 दिन पूर्व नंदी श्राद्ध कर लेना चाहिए। और नांदी श्राद्ध कर लेने से कर्ता को अशोच की जो है प्रवृत्ति वह नहीं होती। इसलिए विवाह के 10 दिन पूर्व तक नांदी श्राद्ध किया जा सकता है। व्रत यज्ञ विवाह श्राद्ध हवन अर्चन और जप में प्रारंभ यानी कार्य के आरंभ हो जाने पर सूतक नहीं होता और प्रारंभ ना होने पर सूतक होता है। यज्ञ में आचार्य आदि के वर्ण को, व्रत यज्ञ में संकल्प को और विवाह आदि में नांदी मुख को और श्राद्ध में पाक निर्माण को प्रारंभ यानी कार्य आरंभ माना गया है। पारस्कर गृह सूत्र में विवाह शमशान और ग्रामम प्राविशतात, इस वचन के अनुसार शास्त्र की कोई स्पष्ट व्यवस्था न रहने पर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होने पर विवाह संस्कार तथा अंत्येष्टि आदि संस्कारों में देश आचार के अनुसार भी कर्म कर लेना चाहिए। यानी जहां जिस स्थान पर देशाचार की व्यवस्था हो उसके अनुसार भी कर्म कर लेना चाहिए। आइए अब हम विवाह संस्कार में विवाह संस्कार में वर कन्या दोनों के संस्कार का विधान है। उनके पारस्परिक संबंध की शुचिता नियत है, जो गृहस्थ आश्रम की मूल विधि है। विवाह से पूर्व वर वर्ण होता है, जिसमें लोक भाषा में तिलक या सगाई कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कन्या पक्ष के द्वारा संकल्प पूर्वक वर का पूजन व वरण किया जाता है। कन्या के योग्य वर के घर में जाकर के इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। किसी शुभ दिन में कन्या के भाई या पिता आदि स्वजनों के साथ मांगलिक सामग्रियों को लेकर वर के घर में जाकर के मंडप में पश्चिमाभिमुख बैठे और वर पूर्वाभिमुख होकर के बैठे। कन्या के पिता तथा वर दोनों साथ साथ मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। कन्या के पिता और वर दोनों आचमन प्राणायाम आदि करने के उपरांत हाथ में जल लेकर के
अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जो है स्वस्ति वाचन करें, भद्र सूक्त का पाठ करें और भद्र सूक्त का पाठ करने के बाद कन्या का भाई या पिता अथवा कुल का कोई बड़ा ज्येष्ठ हाथ में कुशा जल अक्षत आदि लेकर के संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे यदि काशी का क्षेत्र है तो अवमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने गौरी मुखे त्रिकटक विराजते भगवत्या उत्तर वाहिन्या भागरत्यां वाम भागे अथवा अन्य कोई नगर है तो अमुख नगरे अमुख ग्रामे अमुक क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अमुक संवत्सरे, यह संवत्सर का नाम लेंगे। अमुक अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक वासरे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशिष्टे शुभ मुहूर्ते अमुक गोत्रे, गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमुक शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम अमुक गोत्राया नाम्या भगन्या, यानी भाई कर रहा है तो भगन्या और पिता कर रहा है तो कन्याया, ऐसा कहेंगे। भविष्योत विवाह भूत कर्मणि वर पूजन पूर्वक वर वर्णम करिष्ये तनगत्वेन कलश स्थापनम नवग्रहादीनां स्मरणं पूजनं च करिष्ये तत्रादौ निर्मलता सिद्ध्यर्थम गणेशम्बकयो पूजनम च करिष्ये, और हाथ में जल का संकल्प जो है छोड़ देंगे और वर भी जो है अपने हाथ में कुछ जल अक्षत लेकर के संकल्प करेगा। विष्णु विष्णु इत्यादि बोलते हुए अमुक अक्षत इत्यादि बोल करके भविष्योद विवाह अंगभूत कर्मणि वर वृत्ति ग्रहणम करिष्ये तदंगत्वेन कलश स्थापनम नवग्रहादीनां स्मरणं पूजनं च करिष्ये तत्रादो निर्मलता सिद्ध्यर्थम गणेशम्बकयोः पूजनं च करिष्ये। उसके बाद में वर और कन्या का भाई या कन्या का पिता दोनों जो है गणेश अंबिका का पूजन करेंगे और पंचांग पूजन करने के पश्चात कन्या का भाई वर का पूजन करेंगे। सबसे पहले पाद प्रक्षालन, कन्या का भाई अथवा पिता वर का पाद प्रक्षालन करें। ओम विराजो दोहोसी विराजो दोहमसी मई पाध्याय विराजो दोह, और पाद प्रक्षालन करके हाथ धो लें और हाथ धो करके वर को मस्तक पर तिलक लगाएंगे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे बलिमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली
गोपाल स्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। निम्न मंत्र के द्वारा तिलक करेंगे वर महोदय को, और तिलक करने के बाद उसके ऊपर चावल लगाएंगे, और चावल लगाने के बाद में वर महोदय को जो है माला, पुष्पों की माला धारण कराएंगे, और माला पहनाने के बाद में कन्या का भाई या कन्या का पिता वर वर्ण का पुनः संकल्प लेंगे। पहला जो संकल्प था वो पूजन का था। इसमें अद्य पूर्वोचरित ग्रह गुण गण विशिष्ट विशिष्टायाम शुभ पुण्य तथा अमुक गोत्र शर्माहम वर्माहम गुप्तोयम अमुक गोत्राया, यानी यहाँ पर कन्या का पिता या भाई अपना नाम लेंगे। यहाँ पर क्रम देखें, भाई कर रहा है तो भगन्या और पिता कर रहा है तो कन्याया। भविष्योद्वाह कर्मणि एभिर्वरण द्रव्ये अक्षत पुष्प चंदन तांबूल नारिकेल हरिद्रादि मांगलिक सूत्र भव्य द्रव्य भाजन वासोभिः अमुक गोत्रम अमुक शर्माणम, वर का गोत्र और नाम, यदि ब्राह्मण है शर्माहम, क्षत्रिय है वर्माणम, वैश्य है गुप्तोहम, वरम कन्या प्रतिग्रहित तृप्तेन त्वामहम वरणे। और संकल्प का जल छोड़ करके जो वर्ण सामग्री है वो वर को प्रदान कर देंगे, और वर कहेगा व्रतोस्मि। ओम ध्येस्त्वाम ददातु पृथ्वी त्वाम प्रतिगृणातु, कह करके वर समस्त सामग्री को ग्रहण करे। उसके बाद ब्राह्मण के द्वारा जो है इस मंत्र को श्रवण करेगा कि ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। उसके बाद कन्या का भाई पिता वर और आचार्य दक्षिणा और भूषी दक्षिणा के दान का संकल्प करेंगे। ओम कृतस्य पर वृत्ति ग्रहण कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम आचार्य दक्षिणा तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथोत्साहम भूयसीम दक्षिणाम च विभज्य दातु महमस्रज्ये। ऐसा कह करके वर और कन्या का पिता या भाई जो पूजन कर रहे हैं दोनों आचार्य को दक्षिणा देंगे, और जो है न्यूनातिक दोष के परिहार के लिए पुरुष यानी बहुत सारे ब्राह्मणों को भी वहां दक्षिणा देंगे, जिसको भूयसी दक्षिणा कहते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प होगा। अद्य गोत्र शर्मा हम वर्मा हम गुप्तो हम पर वृत्ति ग्रहण कर्मण सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्यान ब्राह्मणान भोजे से। इसमें यथा विधि 2 5 7 11 जो भी है ब्राह्मण भोजन का वह संकल्प करेंगे। इसके बाद में कन्या का पिता और वर के हाथ में अक्षत दे करके जो आवाहित देवता हैं उनका विसर्जन करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम इष्ट कामर्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। उसके बाद भगवान का स्मरण करें। ओम प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेता धरेश यत् स्मरणादेव तद विष्णु स्वं पूर्णम स्यादति श्रुति यस्य स्मृत्या जना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तमुच्चतम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। इस प्रकार वर वर्ण का जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण होता है। वर वर्ण के संबंध में यदि कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद में मंडप स्थापन की क्रम की ओर चलेंगे।
गुरुजी हमारे वहाँ बारात आने में जो दुल्हन होता है उसी को ये वर वरण जैसा व्यवस्था लग रही है, ऐसा ही होता होगा क्या? देखो, ये विवाह से कुछ दिन पूर्व अच्छा, ये अलग चीज है। ये कर्तव्य किया जाता है, जहां पर इसको वर की सगाई कहते हैं या तिलक कहते हैं। ये तो तकरीबन सब जगह होता है। ये सभी प्रांतों में होता है। ये तो कई जगह पर इसको जो है ना, कई महीने पहले भी कर देते हैं। जब वर को देखते हैं, पसंद आ जाता है, वहां पर तिलक करते हैं उसको। और किसी गुरुजी को हमारे लड़कियों वहाँ में। ना ये जी। पाँव धोने वाला जो कार्यक्रम है ना, हाँ जी। वो बारात जब आ रही होती है ना गोधूली वेला में, उस हाँ समय जी। करते हैं। आजकल तो कौन मान रहा है ये बात, लेकिन उस समय करते हैं इसको, और उसके कुल गुरु के साथ। देखो, ये जो प्रक्रिया आप जो बोल रहे हो, ये जो कार्यक्रम जब बारात आ जाती है ना, तो बारात जिस जनवासे में ठहरी होती है ना, जी जी वहां गुरुजी। पर कुल गुरु को ले जाकर के ब्राह्मण को, ब्राह्मण ही, क्योंकि कलयुगे सर्वे ब्राह्मण आचार्य, ब्राह्मण को साथ में ले जाकर के वहां जाते हैं। और वहां जाकर के गणेश अम्ब का पूजन करके बलक वर को वहां तिलक किया जाता है उसमें। ये प्रक्रिया उससे कुछ अलग है। ये पहले, उससे पहले वर वरण की बात। नहीं, वर वर्ण तो पहले जब, देखो, वर वर्ण का मतलब आप समझिए। वर वर्ण का मतलब ये है कि कोई भी कन्या का पिता मान लो गया, और कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। अब वहां पर आपको कोई लड़का कोई वर के रूप में पसंद आ गया, और आपने निश्चय कर लिया कुंडली मिलान इत्यादि करने के बाद में कि मेरी कन्या के लिए अनुरूप है, तो उसको पक्का करते हैं। चाहे वो बात के द्वारा करते हैं, कहीं पर 1 रुपया बड़े को पकड़ा देते हैं, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह प्रॉपर तिलक करके उसको पक्का किया जाता है, वर्ण किया जाता है कि अब आपको हमने पक्का कर दिया कि आपको मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में करूंगा। इसको ही वर वर्ण कहा गया। पहले तो देखेंगे ना लड़का, फिर ही विवाह करेंगे, सीधा थोड़ी विवाह कर देंगे बिना देखे। जी गुरुजी जी। उसको आपके यहाँ क्या कहते हैं? गुरुजी हमारे वहाँ आजकल ऐसा देख, ऐसा चलन देख नहीं रहा। नहीं, लड़का देखने नहीं जाते पिता माता भाई बंधु कोई? गुरुजी हो तो रहा है ऐसा, लेकिन वो होटलों होटलों में करके आते हैं, उसका कोई मतलब ऐसा कोई। नहीं नहीं, होटल में भी करते हैं तो वहां कम से कम तिलक तो करते ही हैं, कुछ उसके डिब्बे आदि उसके झोली में डालते तो होटल में भी हैं। बस कुछ पैसे वैसे एक्सचेंज कर लेते हैं गुरुजी बस। चलो, कुछ भी सही, वो ये ही तो ये प्रक्रिया है ना। जी जी गुरुजी जी। चलो, अब हम मंडप स्थापन की विधि को देखते हैं। विवाह के दिन अथवा विवाह के पूर्व किसी श्रेष्ठ दिन घर के मध्य यानी आंगन में कन्या के हाथ से 16, 12, 10 अथवा 8 हाथ जितना भी हो सके एक विवाह मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों कोनों में अग्नि कोण के क्रम से 4 स्तंभों का रोपण करें, और मध्य में एक स्तंभ का रोपण करें। देशाचार के अनुसार मध्य के स्तंभ के साथ कदली स्तंभ, केले का स्तंभ आदि का रोपण किया जाता है। इन स्तंभों में अग्नि आदि क्रम से निम्न मंत्रों के द्वारा मंडप की नंदनी आदि जो 5 मात्रक आए हैं उनका आवाहन करें, और गंध अक्षत पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करें।
देखो आज के समय में अधिकतर विवाह जो है होटल में पहले साथ में होते हैं। तो अग्निकोण स्थान में यानी पूर्व और दक्षिण के मध्य में ओम नंदिनी नमः नंदिनी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और जो है वह अग्निकोण में देवी नंदिनी का वहां पर मंडप में आवाहन करें और स्तंभ की स्थापना वहां करेंगे। दूसरा नैऋत्य कोण में, क्योंकि अग्निकोण से परिक्रमा के अनुसार चल रहा है, तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में नलिनी नमः नलिनी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उसके बाद में तीसरा वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर के मध्य में ओम मैत्राय नमः मैत्राम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और चौथा मंडप ईशान कोण में उत्तर पूर्व में ओम उमाये नमः उमाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और मध्य में चारों के बीच में ओम पशुवर्धन्ये नमः पशुवर्धने आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मंडप के मध्य में पूर्व दिशा की ओर झुकती हुई एक हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी बना ले, यानी उसका झुकाव जो है पूर्व दिशा की ओर हो, पश्चिम दिशा में थोड़ी सी ऊंची रखें। उस हवन वेदी को हल्दी गुलाल और आटे से शोभायमान करें। उसके बाद विवाह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व तीसरे छठे नौवें दिन को छोड़ करके 3 6 9 दिन ना हो, इनको छोड़ करके किसी शुभ दिन में कन्या तथा वर के घर में हल्दी हाथ यानी हलदात करने की परंपरा है। इस निमित्त यथा लब्धोपचार से गौरी गणेश का पूजन करके महिलाएं अपनी अपनी लोक रीति के अनुसार इस विधि को पूरा करती हैं। उसके बाद में वर कन्या अपने अपने घर में आचमन प्राणायाम करके गणेश अंबिका और अभिघ्न गणपति कलश का यथालब्धोपचार से पूजन कर ले और अभिघ्न कलश पर अक्षत पुंजों के ऊपर मोद आदि खड़ विनायक यानी 6 विनायकों का यानी मोद प्रमोद सुमुख दुर्मुख अभिघ्न और विघ्न करता, इन 6 विनायकों का पूजन करे और उसके ऊपर में दीपक प्रज्वलित करे। दीपक जलाने के बाद में वर कन्या के कुल पुरोहित के द्वारा दूब की छोटी छोटी 2 पिंजरी बनावे, यानी कि दोनों तरफ मौली हाथ से बांध करके 2 पिंजली हाथों में लेकर के उसे हल्दी और तेल में डुबो करके सर्वप्रथम गणेश जी को, उसके बाद कलश पर एक बार हरिद्रा और तेल चढ़ाना चाहिए। ओम कांडात कांडात परोहंति परुषः परुषस्परि
एवानो दूर्वे प्रतनु शास्त्रेण सतेन च। इस मंत्र के द्वारा हल्दी तेल जो है गणेश जी पर और कलश पर चढ़ा करके इसके बाद परिवार के लोग अन्य कुल परंपरा के अनुसार आचार्य इस मंत्र को पढ़ता रहे और वर कन्या जो भी हैं दोनों के ऊपर में निम्न रीति से हरदरा तेल आदि लगावे। यानी जो दूर्वे की दो पिंजली हैं उनको लेकर के हल्दी से तेल में डुबो करके दोनों हाथों से पैर, घुटना, कंधे और मस्तक पर लगावे। अर्थात पैर, उसके बाद घुटना, उसके बाद कंधे और उसके बाद माथे पर लगावे। वर कन्या के स्नान के अनंतर दोनों कुल पुरोहित जो है माथे पर रोली का तिलक लगावे। ओम युज्यन्ति विघ्न परुखम चरंतम परितस्थुका रोचन्ते रोचना दिवी। और तिलक के ऊपर में चावल चढ़ा करके फिर जो है दाहिने हाथ में कंकड़ बांधे। कन्या के वर के दाहिने हाथ में और कन्या के बाएं हाथ में कंकड़ बांधना चाहिए। कंकड़ में पीले कपड़े में राई, कौड़ी, लोहे के छल्ले आदि को नारे में बांध करके कंगन बना करके बांधे। आजकल बाजार में बना बनाया मिल रहा है, बोले उसको बांधे। उसके बाद हुए श्री दक्षिणा ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और संकल्प करने के बाद में भगवान विष्णु का स्मरण करके इस हरिद्रा लेपन के कार्य को पूरा करें। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न? जी हमारे यहाँ मंडप का जो कार्य किया जाता है वो नौ खांबी रखा जाता है, स्तंभ, 9 गो स्तंभ। 9 खंभ कैसे बांधे, कहाँ लगाएंगे? जैसे उसी के बीच में 4 खंभों का, जैसे वायव्य कोण अच्छा, वाले दो का लगा पूजन की। देते हैं उसके साथ में। हाँ ठीक है। गुरु जी, जैसे कि और एक 4 नौवा कोनों भी। का। ठीक ठीक है। हाँ, वो एक ही जगह बांधो तो बांध देते हैं। हाँ, देश काल की स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जी गुरु जी। गुरुजी 4 तो 4 कोनों में हो गए और एक 5वां जो है मध्य में होगा, जिसके मध्य में किनारे होगा। पर वेदी भी बनी होगी। हाँ जी, 5वां मध्य में होगा और वो कुछ लंबा होगा जो मध्य वाला होगा ना। और पांचों खंबे केले के ही होंगे गुरुजी? नहीं, जरूरी नहीं है। 5 उस केले के नहीं होंगे 5 खंबे। जो जो बीच वाला खंबा होगा वो बांस का होगा, लंबा, हरे अच्छा बांस का। अच्छा, बीच वाला खंबा हरे बांस का होगा। हरे बांस का होगा जो लंबा होगा, काफी 20 फुट होगा कम से कम। और जो 4 खंबे होंगे उसमें केले के पत्ते साथ में लगाए जा सकते, वही 9 बन जाएंगे। जो 20 वाला है उस पे भी केले के पत्ते लगाएंगे गुरुजी? हाँ जी, उसमें भी केले के पत्ते लगेंगे। बाहर और का जो लगे ना लगे उसके अंदर जरूर केले के पत्ते लगेंगे। केले के और जो पत्ते भी लगेंगे, उसमें आम के भी पत्ते लगेंगे उसके अंदर में। अच्छा, सजाना है उसे। हाँ जी। और गुरुजी जो किनारे पे 4 लगे हैं वो भी बांस के हो सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते हो सकते हैं उसमें, नहीं छोटे नहीं होंगे नहीं, लेकिन। देखो, केले के पत्ते यदि लगेंगे उससे तो मंडप बंधेगा नहीं, इसलिए वो छोटे बांस के होंगे, लेकिन उसके साथ में केले के पत्ते लगा देंगे। अच्छा, और बीच वाला खंबा बड़ा होगा बड़ा और होगा। ठीक 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 गुरुजी। देखो, प्रारंभ में तो मेन तो उसी की स्थापना होती है।
कुछ दिन पूर्व करते हैं उसकी स्थापना। और कंकण गुरुजी सिर्फ वर और कन्या पे ही लगेगा, औरों पे भी लगेगा? नहीं, वर और कन्या को लगेगा। कंकण तो जो विवाह जिसका होगा ना उसके दाहिने हाथ में बांधा जाएगा, लड़की के बाएं हाथ में। जिसमें हल्दी गांठ होती है, कौड़ी होती है, छल्ला होता है लोहे का, पीली सरों बंदी होती है। चलो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इससे आगे जो है विवाह के पूर्व भी जो है अन्य जो कर्म होते हैं वर और कन्या के घर में, जिसमें मातृकाओं की स्थापना, गणेश स्थापना और भी अन्य अन्य जो करते हैं उसके बारे में कल की क्लास में देखेंगे। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री सीताराम। गुरुजी प्रणाम राधे गुरुजी। राधे सभी को राधे राधे। कहाँ तक कक्षा हो चुकी है भाई? गुरुजी राशि के विषय में भी बताया है आपने। अच्छा, राशियों के विषय में बता दिया गया है। जी गुरुजी। ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट पेपर से हम लोग शुरू करें। अभी तो ये चीजें हो गई, या तो फिर इसी को पढ़ा दे, उसके बाद तो फर्स्ट पेपर बहुत शार्ट में हो जाएगा, आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, जैसा आप लोग कहिए। इसी से ही कर लेते हैं गुरुजी। हाँ, इसी को कर लेते हैं फिर हम लोग बेहद में। चलिए, तो पहले थोड़ा बेहद में आप लोग ये जान जाइए कि किस भाव से किन किन चीजों का विचार होता है। इसको एकदम सभी भावों को एक बार डिटेल में लिख लीजिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी, फिर एक एक भाव को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद तब हम लोग फिर पीछे आएंगे, क्योंकि अब यहाँ रोक के फिर पीछे जाना, फिर यहाँ आना, तो आगे पीछे हो जाएगा। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, पहले सबसे पहले लिखिए आप लोग। राशियां हो चुकी हैं ना, कि कुछ रह गया राशियों में? राशियों में लास्ट बताइए आप लोग क्या पढ़े हैं। गुरुजी ये दिन वाली रात्रि वाली जो आपने बताया है, प्रश्न कुंडली का प्रबंध जो सब बात। ये हो गया है ना? जी गुरुजी। यहाँ और शीर्षोदय पृष्ठोदय ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, शनिवार वाली क्लास में। हाँ, बहुत सुंदर है। फिर ये हो गया, तो एक चीज केवल और लिख लीजिए भैया। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कोई अनम्यूट है ना, जिसके कारण मेरी आवाज हमी को रिपीट सुनाई पड़ रही है। फिर राशि परिचय में ये चीजें आपकी हो गई हैं। दिशाएं आप लोगों को पता है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इसी क्रम में राशियों को रखो। मेघ पूर्व में, वृक दक्षिण में, मिथुन पश्चिम में, कर्क उत्तर में, ऐसे ही दिशाएं चलती है। पूर्व मुख खड़े हो जाओ और चारों तरफ दिशाओं को घुमा दो। ये सभी राशियों की दिशाएं होती हैं। ठीक है। एक चीज और लिख लो, हेडिंग डाल लो, राशियों के द्वारा काल पुरुष के अंगों का प्रतिनिधित्व। ये राशियां काल पुरुष के किन किन अंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसको आप लोग पढ़ लो। बोले? बोले? जी बोलिए। जी गुरुजी। हाँ, मेष राशि। मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 2, वृष राशि आंखें, चेहरा, आंखें, चेहरा, गर्दन, मुंह के अंदर का भाग। मुंह के अंदर का भाग। मिथुन, नंबर 3, मिथुन राशि। भुजाएं, भुजाएं, छाती के ऊपर का भाग,
कान, कंधे, कंधे, कर्क, नंबर 4 कर्क, हृदय, छाती के अंदर का भाग अर्थात फेफड़ा, हृदय, छाती के अंदर का भाग अर्थात फेफड़ा, दे दो, ज्यादा नहीं याद है। स्तन, क्या हुई? स्तन, पेट का ऊपरी भाग, नंबर 5 सिंह राशि, नंबर 5 सिंह राशि, छाती के नीचे का भाग, छाती के नीचे और नाभि के मध्य वाला जो भाग होता है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। ऐसे लिख लो, छाती के नीचे और नाभि के ऊपर दोनों के मध्य का जो भाग होता है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। नंबर 6 कन्या, नंबर 6 कन्या, कमर, कूल्हा, क्या हुई? कमर, कूल्हा, कुल्हा, कुल्हा, नाभि के नीचे का भाग, आंते, बड़ी आंत छोटी आंत, आंते, मूत्राशय के ऊपर का भाग, मूत्राशय का ऊपरी भाग, नंबर 7 तुला, मूत्राशय, नाभि के पीछे का भाग, नाभि का पृष्ठ भाग, नंबर 8 वृश्चिक, वृश्चिक, गुदा द्वार और लिंग, नहीं नहीं, गुदा द्वार लिंग, नंबर 9 धनु, धनु, जांघे, जंघा, नंबर 10 मकर,
दोनों घुटने तथा पीठ, दोनों घुटने तथा पीठ, 11 कुंभ, घुटने से नीचे का भाग, घुटने से नीचे का भाग और पिंडलियां, पिंडली, घुटने से नीचे का भाग और पिंडलियां, कहीं कहीं कुंभ से कान को भी का विचार करने के लिए भी दिया जाता है, बताया है कहीं कहीं। इससे कान, कुंभ से कान और मीन से आंख, ऐसा कहीं कहीं वर्णन मिल जाता है। कान भी आप लोग लिख लो कुंभ में। मीन से पैर और आंख, कहीं कहीं वर्णन मिल जाता है तो लिख लेना चाहिए। गुरु जी आपने राशियों का जो दिशा की क्रम बताया तो वो क्या था? पूर्व, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। पूर्व, उसके नीचे दक्षिण, उसके नीचे पश्चिम, उसके नीचे उत्तर लिख लो। और मेघ वृक, मिथुन कर्क, फिर सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, फिर धनु मकर कुंभ मीन। 1 2 3 4 के ऑर्डर से चलेंगे। हाँ, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 के ऑर्डर से लिखते चले जाओगे, समझ लेंगे। चलिए हम लोग अब भाव में प्रवेश करते हैं। पहला है तनु भाव, यहां से डिटेल में समझना। देखिए आप लोगों को एक चीज बता दूं, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे कुछ समझ में आता है? कुछ दिमाग में घुस रहा है? जी 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 गुरु जी, कुछ आ रहा क्या है समझ। घुसता है? क्या घुसता है? जी, जैसे राशियां पढ़ी, अलग अलग चीजें बताई गई तो उससे जो है कि चीजें ज्यादा समझ में आ रही हैं। भाव भी आपने पहले बताया था। नहीं तो अभी तो सब जैसे हम आपको जो हम आपको बता रहे हैं, एक एक लोग बोलो, आराम से बोलो। जी जो अभी हमने आप लोगों को बताया, जितनी चीजें इससे ये विचार लिए है, इससे ये विचार लिए है, तो जी अभी तक उससे कुछ समझ में आया आप लोगों को कि हमें क्या विचार करना है? हम्म। जी गुरु जी, कुंडली में राशियों का अब मतलब जातक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम्म? जब भी कुंडली को हम्म। तोड़ेंगे वहां पे उस राशि से, उस भाव से, उस जातक की वो चीज देखेंगे जो राशि से या भाव से रिलेटेड होती है। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उससे उन चीजों का हम लोग बृहद रूप से तो अभी नहीं, पर सारांश रूप से तो हम लोगों को इतना समझ में आ ही जाएगा कि ये राशि क्या है, भाव क्या है, जो राशि है इसका स्वभाव क्या है, और जातक का लग्न क्या है, और लग्न के बाद तो फिर इसका इसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ चीजें तो जो जनरल है, ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोग इससे आसानी के साथ थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे, है कि नहीं ऐसा? जी बस ऐसे ही धीरे 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 एक एक चीजों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है।
बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। किसी को और कुछ बोलना है तो बोल ले, फिर हम शुरू करें आगे। देखो, जातक के जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों इत्यादि की स्थितियां रहती हैं, उसी का जो नक्शा आपने बनाया, यही हमारी क्या होती है, जन्म कुंडली होती है। ग्रह क्या है, हमारे पूर्वजों ने जो परीक्षण के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा जो इनका रूप इत्यादि बताया, ये सब हमारे ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों को हमने आप लोगों को बता दिया है, ग्रह समझ में आ गए होंगे। हम लोगों को राशियों के बारे में थोड़ा सा राशियों को समझ लेना है, थोड़ा सा राशियों को जान लेना है, और थोड़ा राशियों को विस्तृत रूप से जान लेंगे तो फिर हम आराम से कुंडली के भावों का विवेचन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना है, राशियों को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है ना, थोड़ा सा राशियों को डिटेल में जानना है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मेष राशि। सबसे पहले डाल लीजिए मेष राशि। और थोड़ा सा डिटेल में समझा दें। हमने अमूमन सारी चीजों को तो बता दिया है, पर थोड़ा सा और डिटेल में एक जगह पे, अभी तो हम पढ़ाने के उद्देश्य से बता रहे थे, आप लोगों को लिखा भी दिया, पर एक बार हम लोग राशियों को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मेष राशि क्या है, यह चर, क्रूर, पुरुष जाति, ये सब लिखा है कि नहीं इसका? लिखा है गुरुजी। लिखा दिए गुरुजी। अग्नि तत्व, पूर्व दिशा का स्वामी, मस्तक का बोध कराने वाला, पृष्ठोदय, उग्र प्रवृत्ति, ये सब लिखा दिया ना हमने? जी जी लिखा दिया। जी जी। चलिए, बहुत सुंदर है। फिर हम लोग इसके बाद तब हम लोगों को ग्रहों की दृष्टि पढ़ा दिया हमने। जी पढ़ा दी। ठीक है, तो हम लोग भावों की तरफ बढ़ते हैं। लिखो, कुंडली के 12 भावों का विवेचन। जैसे अभी आप लोगों ने 12 राशियों को देखा ना, तो ये 12 राशियों से आप लोगों ने क्या समझा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि जो हैं, वो ये इनका जो स्थान है, ऐसे ही जो पृथ्वी है, अर्थात जिस स्थान पे ये नक्शा आपने बनाया है, जो 12 भाव वितरित हैं, जैसे उन 12 राशियों के प्रभाव पड़ते हैं, उसी प्रकार से ये 12 भाव जो है, इनके भी प्रभाव पड़ते हैं। राशियां चलायमान होती हैं, कोई राशि कभी लग्न में बैठ गई तो कभी चतुर्थ में है, किसी कुंडली में नवम में है, किसी में एकादश भाव में है, पर ये जो 12 भाव होते हैं, ये भाव सदैव स्थिर रहते हैं। पहला भाव पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा भाव ही रहेगा, चाहे जिसकी भी कुंडली हो, वो जो है घर नहीं बदलता। इसीलिए इसको पृथ्वी तत्व की संज्ञा दी जाती है। जो स्थिर हो, स्थिरता के साथ ये अपने 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 ही स्थान पर रहता है, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, इससे हम किन किन चीजों के बारे में जानते हैं, वही हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रथम भाव। देखिए, जन्म समय की बातें, जन्म समय की बातें
वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, कामादिक के लिखते जाइए। सुख दुख, प्रवास, दुर्बलता या सबलता, दुर्बल होगा सबल होगा, कोई रिपीट नहीं करेगा, मैं रिपीट करते चल रहा हूं, कोई ये नहीं कहेगा गुरुजी फिर से बोलिए। रूप, लक्षण, रूप, लक्षण, तेज, आयु, लिख लो फिर समझाता हूं। आयु, सिर, आजीविका, आजीविका, बुद्धि, लक्षण, यश, मान, अपमान, कोई शब्द रिपीट हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। गुण, विवेक, शक्ति, सुख दुख, प्रारब्ध योग, जिज्ञासा, स्वभाव, प्रतिष्ठा, शरीर में चिन्ह, व्रण, निद्रा, दादी, स्त्री का दादा, स्त्री का दादा, ग्रैंडफादर। स्त्री का दादा तो स्त्री की कुंडली होगी तो उसके पति का दादा समझना। लग्न में मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, ये बलवान राशि होती है यहाँ। गुरुजी और कौन सी लगन में मिथुन कन्या और मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, ऐसे ही बोल दिया, लिख लो। अब हर जगह थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ ये बलवान होता है, यहाँ पे ये है तो मान करके चलो कि बलवान है। और आप लोगों को इसका संज्ञा मालूम ही है, इसको क्या कहा जाता है? भाव संज्ञा क्या है इसकी? अनुभव। हाँ, तनु भाव कहा जाता है, केंद्र भाव कहा जाता है, लग्न भाव भी इसी को कहते हैं। त्रिकोण में पहला त्रिकोण भी यही है। त्रिकोण में भी इसको त्रिकोण की भी संज्ञा दी जाती है। 1, 5, 9 यही त्रिकोण है, तो ये त्रिकोण भी कहेंगे। चलिए, द्वितीय भाव, इसको धन भाव भी कहते हैं। इसको धन भाव भी कहते हैं। इससे धन, इससे धन,
इससे धन, दाहिना नेत्र, मुख, कुटुंब, वाणी, खाद्य पदार्थ, शरीर का दाहिना अंग, साधारण विद्या, क्रय विक्रय, शासन, शासन, कुमारावस्था, इत्यादि का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव का कारक गुरु है। मंगल, मंगल इस भाव में गुरु कारक मंगल निष्ठ, मंगल इस भाव में निष्फल हो जाता है। मंगल इस भाव में निष्फल हो जाता है। स्वर विचार, भोजन सौंदर्य, सुवर्ण रत्न इत्यादि कोष, विपुल धन संपदा, आकस्मिक धन लाभ लॉटरी, यौन अभिरुचि, खान पान अभिरुचि, इत्यादि का भी विचार किया जाता है। बताया गया था, इसको परफर भाव भी कहते हैं ना। तीसरा देखो, तृतीय भाव। तीसरा तृतीय भाव, छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, हाथ, कान, महत्वाकांक्षा, सुख दुख, सिग्नेचर हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, धैर्य, उद्योग, जस अपजस,
मरण मतलब आयु, खांसी, दमा, औषधि ज्ञान, सांस की नली, अस्थि, गला, वस्त्र, बाहु, यौवन, मित्रता, हवाई यात्रा, वायु यात्रा, हवाई यात्रा इत्यादि का विचार इस भाव से किया जाता है।